कि आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर है, वो यूपी से है। एटीएस को यहां पर मिली है बड़ी कामयाबी। गोरखपुर से खबर सामने आ रही है कि मर्चेंट नेवी कर्मचारी गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था राम सिंह, पाकिस्तानी महिला को खुफिया जानकारी देता था। इससे पहले भी इस तरह के हनी ट्रैप के मामले सामने आ चुके हैं। आईएनएस विक्रमादित्य की फोटो भी उसने शेयर की थी अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ में। एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोरखपुर से मर्चेंट नेवी कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है। राम सिंह नाम है। जानकारी ऐसी मिल रही है, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। कई अहम दस्तावेज और जरूरी जानकारी उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर की। इसका काम भारतीय सेना के नौसेना के जहाज़ों में इंसुलेशन का काम हुआ करता था जब ये काम किया करता था। और उसके बाद से ये कीर्ति नाम की जो जानकारी है, जो अलग अलग जगह से जानकारी छन के आ रही है, और हो सकता है कीर्ति नाम एक छद्म नाम भी हो। उस नाम की एक महिला के साथ ये चैट में था, व्हाट्सएप पे था। इसको अकाउंट के जरिए पैसे भी मिला करते थे। और उसके बाद एटीएस की नज़र इस पर पड़ी और जांच के बाद एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अगर कोई आम शख्स भी है, उसकी भी गिरफ्तारी यूं ही नहीं हो जाती, फिर ये तो नेवी का अफसर था। ऐसे में बड़ी जानकारी एटीएस को मिली। एटीएस को राम सिंह के बारे में जानकारी ढूंढी गई और फिर उस जानकारी के आधार पर राम सिंह की गिरफ्तारी हो गई। पाकिस्तानी महिला को खुफिया जानकारी दिया करता था। ये पाकिस्तानी महिला छद्म नाम के साथ इसके साथ मिली हुई थी, जुड़ी हुई थी। इसने और क्या क्या किया है, क्या इसने इस पाकिस्तानी महिला के नाम पर कहने पर आईएसआई के स्लीपिंग सेल्स को पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसके अकाउंट में जो पैसे आते थे वो पैसा कितना था, बहुत सारी चीज़ें जिनके चलते एटीएस को शक हुआ है इसके ऊपर। और ये पिपराइच इलाके में गोरखपुर से नज़दीक पड़ता है, वहाँ से इसको एटीएस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन ये शख्स भारतीय नौसेना के जहाज़ों की मेंटेनेंस के काम में अपना योगदान दिया जाता था, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और उसके चलते इसको एक आसान शिकार बनाया गया और ये उस ट्रैप में फंसा। और इसके ज़रिए इस शख्स ने क्या बातें, कितनी सारी चीज़ें फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए उस महिला के साथ शेयर की हैं, ये पता लगाना अभी बहुत शुरुआती जांच है। लेकिन ये माना जा सकता है कि एटीएस अगर गिरफ्तारी की नौबत आ जाती है तो एटीएस के हाथ वो पुख्ता सबूत लग चुके हैं, जिसके बाद कोई और चारा रह नहीं जाता। जैसे कि इससे पहले भी मैं कह रही थी कि अगर कोई आम शख्स है, उसे भी अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए पुख्ता सबूत होते हैं टीम के पास में। यहाँ तो नेवी का कर्मचारी था, हालांकि उसकी रैंक पर भी डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पर वो काम कर रहा था। जैसे अभी राजीव ने बताया कि वहाँ जहाज के मेंटेनेंस का काम इसके जिम्मे था, हो सकता है कुछ और भी जिम्मेदारियां संभाल रहा हो, क्योंकि जो जिस पोस्ट पर होगा उससे जुड़ी हुई ही जानकारी या फिर उससे थोड़ा ऊपर लेवल की जानकारी ही शेयर कर सकता है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो सकता है उसका एक्सेस वहाँ तक ना हो। नेवी और आर्मी की जानकारी, वो क्यों उस लड़की को भेज रहा था, किसके लिए भेज रहा था, क्या उसे पैसों का लालच दिया गया था या फिर किसी और तरीके से भ्रमित किया गया था, ये सब कुछ चूंकि अब गिरफ्तार हो गया है। एक एक सवाल का जवाब एटीएस की टीम जान लेगी और जानने के बाद फिर आगे एक्शन राम सिंह नाम के इस शख्स के खिलाफ होने वाला है। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला एजेंट गिरफ्तार हो गया है। और अब आगे बढ़ेंगे इसके साथ। आज 5वें चरण का मतदान है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से अपील की है। मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात गृह मंत्री अमित शाह के जरिए की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि